जय हिंद दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में हमने अब तक आर्टिकल 14 से 29 तक देखा। आज के इस सेशन में हम लोग कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स आर्टिकल 29 31 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिडीमेज आर्टिकल 32 टू 35 को देखेंगे, जिसमें अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इट मीन्स भारतवर्ष में कहीं भी रहने वाले नागरिक जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उनको अनुच्छेद 29 के तहत संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है और हर राज्य का विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसी को संरक्षण प्रदान की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 30, जिसमें ये कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। इट मीन्स अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंध में शिक्षा का माध्यम, पाठ्य विषयों के चुनाव अधिकार भी शामिल है। लेकिन अल्पसंख्यक एसटी और एससी को दिए गए अधिकार भारत के बहुमुखीय को प्राप्त नहीं है, जैसे कि ओबीसी और जनरल कास्ट यानी कि पंडित और ब्राह्मण लोगों को ये लाभ प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 31, जिसमें संपत्ति का अनिवार्य अर्जन की बात की गई है। इसमें ये कहा गया है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 300 को बना दिया गया है। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार तो है पर मूल अधिकार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट किसी भी तरह का रेलवे ट्रैक बनाने का बिल पारित करता है और उस बिल के अनुसार जिस वे से रेलवे ट्रैक बनने वाली है उस वे में आपकी किसी भी तरह का ज़मीन है, खाली ज़मीन है या फिर आप उस पर खेती बाड़ी करते हैं, तो यदि वो रेलवे ट्रैक बनने के रास्ते में आ रही है, जहाँ बनाई जा रही है रेलवे ट्रैक आ रही है, तो सरकार उस ज़मीन का आपको मुआवजा देकर उस पर रेलवे ट्रैक बनाएगी। ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है और आप ज़मीन देने से मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 31 को संवैधानिक कर दिया गया है। ये अब मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है, इसीलिए आप मना नहीं कर सकते हैं कि मैं ज़मीन नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, इस तरह का कुछ नहीं चलेगा। फंडामेंटल राइट्स का नेक्स्ट पार्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिडीमेज, जिसे आर्टिकल 32 टू 35 में मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है कि प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार है, यानी कि आपका किसी भी तरह का मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसी भी कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सबसे पहले सुनवाई आपकी ही की जाएगी। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहते थे। ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि आर्टिकल 32 आपके मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, आपके मौलिक अधिकारों को रक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, बिना मौलिक अधिकारों की रक्षा किए संविधान की कल्पना करना भी व्यर्थ है। इसीलिए अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट की व्याख्या की गई। रीट नंबर 1 प्रत्यक्षीकरण, रीट नंबर 2 परमादेश, रीट नंबर 3 अधिकार परीक्षा, रीट नंबर 4 उत्प्रेषण एंड रीट नंबर 5 प्रतिषेध। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 33। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति है, यानी कि किसी भी तरह का संशोधन फंडामेंटल राइट्स में करने होंगे तो संसद इसमें कर सकती है। और इसमें यह भी कहा गया है कि यदि आप एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या फिर नेवी, किसी भी तरह का थल सेना या वायुसेना या फिर जल सेना ज्वाइन करते हैं तो आपकी फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर दी जाएगी और थल सेना, वायुसेना और जल सेना में जिस तरह का लॉ वहाँ पे चलता होगा, जिस तरह का वहाँ पे कानून रहता होगा, उसी कानून को आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 34। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध, जबकि मार्शल लॉ किसी भी क्षेत्र में लागू है। फॉर एग्जांपल, किसी भी क्षेत्र में अगर
सेना का शासन लग गया है, अभी हालांकि फ़िलहाल लगा तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर लग गया है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्टेट में लग गया है सेना का शासन, मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 35। इस भाग के प्रावधानों को प्रभावित बनाने के लिए कानून है। इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स को और ज़्यादा मजबूत बनाने की बात इसमें। दोस्तों आई होप कि ये सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर दे, तथा हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।